भगवान हमने सुना 33 कोटि भगवान, 33 कोटि भगवान में हम पूजा किसकी करें? कौन से भगवान के चरणों में जाएं? और हमको आज तक ये समझ में नहीं आया। तीसरा प्रश्न कि भगवान जन्म लेते हैं। हमने सुना भगवान अनेक जन्म लिए, अनेक रूप धारण करके आए, तो अजन्मा भगवान जन्म लेता क्यों है? और यदि जन्म लेता है तो भगवान भी क्या कर्मफल के बंधनों में बंधता है? भगवान को जन्म क्यों लेना पड़ता है? और देखो भाई सूत जी महाराज, आपको तो बताना होगा, चूंकि अब घोर कलयुग आ गया है। घोर कलयुग में मनुष्य के पास सब कुछ होगा, एक ही चीज नहीं होगा जिसको बोलते हैं टाइम। क्या नहीं है? टाइम। पत्नी पूछेगी वो सब्जी लाने के लिए बोला था, ओह की बोलबो काजे वो तो व्यस्त हो गई, टाइम पाई नहीं। तो ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? किसी को कुछ बोलो तो बहाना क्या, टाइम नहीं जे की करबो। सूत जी महाराज, आपको ये भी बताना होगा कि कलयुग में मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए सार रूप में पुराणों वेदों का जो सार हो वो बताइए आप। तो समय नहीं है हमारे पास, केवल सार सार अमृत अमृत जो है केवल उतना। और अंतिम प्रश्न करने लग गए, कहने लग गए, ब्रूह योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मणे धर्मम धर्मावणी। हम आपसे पूछ रहे हैं, स्वांता काष्ठमद मधुनोपेति धर्मं कं शरणं गता। आप हमको बताइए कि जब भगवान ब्रूह योगेश्वरो कृष्ण, जब भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? धर्मं कं शरणं गतः। धर्म कहां चला गया? इसलिए कृपया करके आप हमको बताइए, मानव के कल्याण का माध्यम क्या होगा? जैसे ही पूछा ना, सूत जी महाराज आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लग गए। मुनियों में श्रेष्ठ श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज का ध्यान करने लगे, और ध्यान करके सुखदेव जी महाराज की वंदना करने लग गए। कहने लग गए, यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरु आजुआव पुत्रेति तन्मया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतोष्मि। हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज ने सुखदेव जी का ध्यान किया और कहने लग गए, आप जो प्रश्न कर रहे हो ना, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है, उत्तम प्रश्न है। आपने पूछा कि मनुष्य के कल्याण का माध्यम, तो मनुष्य के कल्याण का माध्यम तो देखो एक ही है, क्या? भगवान का भजन करना। बिना भगवान के भजन के मनुष्य के जीवन का कल्याण ही नहीं है। ये सुनो, जब भगवान का भजन बोला करूं
तो मुंह खोला करो, ताली बजाया करो, भगवान का भजन किया करो। आवश्यकता है, क्योंकि बिना भजन के जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये जो हमारे भगवान ने पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां दी है ना, ध्यान देकर सुनो। किसी ने गाली दी, मुक्ति का एक ही माध्यम है, ध्यान रखना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, रामचरितमानस। कलयुग में केवल मनुष्य भगवान के भजन से ही मुक्त होता है। इसलिए मुक्ति का माध्यम तो भैया भगवान का भजन है। और आप पूछ रहे हो 33 कोटि देवी देवताओं में पूजा किसकी करें? हमारे एक खूब बड़ो समस्या जानते हो क्या? मेरे पास आए और मैंने इससे पूछा, बाबा एक कथा बोलबो कि घर भालो चलছে না, घरे अनेक झगड़ा হয়, টাকা পয়সা তো অনেক আসে বাকি থাকে না। हमने कुंडली देखी, सब देखा, हमने बोला देखो भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मंगलवार व्रत करो। हमने बोला कि देखो भैया मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करो। अब शुरू हो गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना सही रोग अजय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 2 महीने बाद बगल के गांव में बाबा जी आए, उनके पास गए, बाबा जी की बोलबो घरे शांति नहीं, टाका पैसा থাকে নাই। बाबाजी बोलो देखा একটা কাজ করো কি, सोमवार हनुमान जी, सोमवार भगवान शिव की पूजा करो। हम तो हनुमान जी की करते ना ना, सोमवार करते होवे। सोमवार की पूजा शुरू और हनुमान जी की छुट्टी हो गई। बुझते पारलेन तो, बंद मंगलवार की पूजा। 2 महीने बाद फिर बगल के गांव में कोई आया, गए बाबा जी, वही प्रश्न। बाबा जी बोले देखो तुम्हार माथार ऊपर शनि बसि गेछे, এই জন্য শনিবার প্রদীপ জ্বালাও। शंकर भगवान को बोले देखो आपनी तो भोला बाबा, থাকো, भूल करी आसि गेছি আপনার दरवाजाয়। और हम लोग शुरू कर दिए कहां, शनिवार। सूत जी महाराज कह रहे हैं नहीं, निष्ठा सभी पर होनी चाहिए, सभी देवी देवताओं पर निष्ठा अखंड हो, किंतु श्रद्धा किसी एक भगवान पर अटल होना चाहिए। एक ईश्वर पर श्रद्धा अटल हो। यदि हम गोविंद को मानते हैं ना, लड्डू गोपाल को मानते हैं, ठाकुर जी को भी मानते हैं, तो ऐसा नहीं कि दुर्गा मैया के मंदिर नहीं जाना है, जाना है। माँ दुर्गा को भी प्रणाम करना है, और उसमें भी गोपाल को ही तो देखना है। ओहो हमारा कन्हैया देखो साड़ी पहनकर आज दुर्गा के रूप में बैठ गया। अच्छा, महिषासुर का वध करने जा रहा है आज। और यदि गोपाल को मानते हो, शिव भगवान के मंदिर चल गए तो भगवान शिव में भी गोपाल ही तो दिखना चाहिए। आज हमारा गोपाल देखो माथे पर त्रिकुंड और हाथ पर त्रिशूल लेकर के भोला भंडारी बन गया है। इसलिए निष्ठा सब में होनी चाहिए, और श्रद्धा भक्ति किसी एक भगवान पर अटल होना चाहिए। ध्यान रखना, जब हमारी निष्ठा भक्ति अटल हो जाती है तो खंबे में भी भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो जाता है। निष्ठा डगमगाती है, हमारी श्रद्धा डगमगाती है। ये डगमगाती श्रद्धा अटल हो। इसलिए वृंदावन के एक महाराज जी, अब श्री अविनाशी जी महाराज कहते थे, अटल अमल जब मन हुई जावे
तब ही प्रभु जी के दर्शन पावे। भगवान का दर्शन तब तक नहीं है जब तक मन अटल नहीं है, प्रबल नहीं है। और लोग तो कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के अधीन है, जैसा भक्त चाहेगा वैसा भगवान करते हैं। बताओ सबरी मैया के दरवाजे भगवान वनवासी बनकर गए कि नहीं गए? सुनो, हम मंदिर जाना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए, हम मंदिर जाते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन जरा सोचो, आपके दरवाजे स्वयं मंदिर वाले भगवान आकर के भीख मांगने के लिए खड़े हो जाएं, वो कितना बड़ा पुण्याशय वाला पुरुष होगा। सबरी केवट विदुर जी महाराज स्वयं भगवान दरवाजे आ गए। क्यों? केवल श्रद्धा से। कहने लगे इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता है। और भगवान जन्म नहीं लेते हैं, सौनक आदि ऋषि इस भ्रम में मत रहना, जन्म लेते हैं। क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है, भगवान का जन्म नहीं अवतार होता है। भगवान अवतारी हैं।